ठाणे शहरातील राबोडी परिसरात एक मुस्लिम संघटनेच्या सदस्यांनी राबोडी चौकामध्ये वाहनावरती बैठक आयोजित करून वक्फ दुरुस्ती कायदा विधेयकाविरुद्ध निषेध केला। यावेळी लोकांनी हातात बॅनर घेऊन केंद्र सरकारविरुद्ध जोरदार घोषणाबाजी केली आणि वक्फ दुरुस्ती विधेयक मागे घेण्याची मागणी केली। निदर्शनात सहभागी असलेल्या मुस्लिम संघटनेच्या लोकांनी हातामध्ये फलक घेऊन केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली। तसेच केंद्र सरकारकडे वक्फ दुरुस्ती विधेयक तात्काळ मागे घेण्याची मागणी देखील केली। जर वक्फ दुरुस्ती विधेयक मागे घेतलं नाही तर रस्त्यापासून संसदेपर्यंत तीव्र आंदोलन केलं जाईल असा इशारा मुस्लिम संघटनेच्या वतीने लोकांनी दिला आहे। मौलाना मुफ्ती शरीफ साबरी यांनी बैठकीत इशारा दिला की जर वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक मागे घेतलं नाही तर आम्ही आणि आमचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी काहीही करण्यास तयार आहोत। केंद्र सरकारने वक्फ सुधारणा विधेयक मागे घ्यावे। ते अल्पसंख्याक समुदायाला बदनाम करून देशाबाहेर घालण्याचे षडयंत्र रचत आहेत। यावेळी मौलाना मुफ्ती शरीफ साबरी, मुस्लिम संघटना ठाणे अमजद बरकती समिती सदस्य यांनी पत्रकारांशी बोलताना याबाबतची अधिक माहिती दिली आहे। इख्तलाफा जरूर है, मगर याद रखें माँ बाप पर अगर कोई आंच आ जाए तो सारे भाई मुत्तहिद हो जाते हैं। अगर इस्लाम के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो हम सब मिलकर के बताएंगे कि हम एक हैं। मैं मुफ्ती शरीफ साबरी, अमीर तहरीक सुन्नी जमात इस्लाही और सदर जमात मुस्लिम फाउंडेशन, ये आज का जो ये एहतजाज था, इसका मकसद ये था कि जो राज्यसभा और लोकसभा में जो बिल पास हुआ फिर इसको कानून बनाया गया, ये मुसलमानों पर बहुत हमला है और मुसलमानों की वक्फ की जो ज़मीन है उन पर कब्ज़ा करने की एक नापाक साजिश है। और हम हुकूमत को बताना चाहते हैं कि हम बाबरी मस्जिद पे खामोश थे, लेकिन अब हम खामोश नहीं रहेंगे। जब तक ये बिल लिया नहीं जाता, जब तक ये कानून बदला नहीं जाता, जब तक हमारी जान और माल, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत का जो है मुकम्मल वादा नहीं किया जाता, उस वक्त तक हम रोड से नहीं उतरेंगे और ये हमारी जंग उस वक्त तक जारी रहेगी। गंगा जमुना तहजीब पर किसकी नज़र लगी है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आरएसएस सबसे बढ़कर जो है उसका हाथ है। वो गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करना चाहती है। नहीं तो हज़ारों साल से यहाँ का हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के साथ रहा है, एक दूसरे के साथ मोहब्बतों का रिश्ता रहा है और गंगा जमनी तहजीब पर जो है मुसलमान ने अमल किया और हिंदू भाई भी आज भी अक्सरियत हिंदू भाइयों के हमारे साथ है। इस पर बीजेपी की नज़र है और आरएसएस की जो उसका करता धरता है और हम इसको जो है अब तक जो भी था, लेकिन अब जो है हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब जो है जो भी है अब बात अब तक अमन की थी। मैंने कहा कि अगर जंग भी करना पड़ेगी तो हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। हम इसको जो है सड़क से लेकर संसद तक जो भी कुछ होगा अब हम इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जो जिम्मेदार लोग हैं वो बराबर कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग वक्फ बिल के बारे में नहीं जानते, बाकायदा पूरे भारत लेवल पर गांव-गांव जो है जाया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि हुकूमत ये वक्फ बिल क्या है, इससे कितने नुकसान होते हैं। हम जगह जगह उन मुसलमानों को बेदार करेंगे और बेदार करके उनको रोड पर लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक हम सब नहीं आएंगे जब तक जो है ये बीजेपी अपने इरादों से बाज आने वाली नहीं है। रात इंदौरी का शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज़्ज़त में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज़्ज़त में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आज ये मुसलमानों के वक्फ पर कब्जा कर रहे हैं, जब इनका इस पर कब्जा हो जाएगा तो फिर न ईसाइयों का बचेगा, न सिखों का बचेगा, किसी का वक्फ नहीं बचेगा। ये सबको हड़प करेंगे। इसलिए दूसरी जो कम्युनिटी है उनको भी मुसलमानों का साथ देना चाहिए ताकि उनका भी वक्फ महफूज रहे। तो लिहाजा ये वक्त की ज़रूरत है कि सारे भारतीय मिलकर इस वक्फ बिल के ख़िलाफ़ उतरें और मुसलमानों का जो हक़ है वक्फ पर वो मुसलमानों को दिया जाए, उस पर किसी तरह की कोई जो है सियासत ना की जाए। बिल्कुल जो है आपने सही कहा है कि जो वक्त पर जो थे लोग जिम्मेदार थे उनसे जिम्मेदारी अदा नहीं की गई और जिसकी वजह से जो है कुछ ज़मीनें बिकी, कुछ गड़बड़ हुए। लेकिन ये गड़बड़ यही नहीं है, मंदिरों में कितने घपले हो रहे हैं। कौन सा बड़ा मंदिर है कि जहाँ पे घपला नहीं है, वहाँ आप क्यों नहीं बनाते। कौन सा वक्फ ईसाइयों का हो या सिखों का हो या हिंदुओं का हो जिसमें क्या नाम है गड़बड़ नहीं है। आज सरकार और दूसरे मिलकर के उसको खा रहे हैं। आप मंदिरों का आप जायज़ा लो, कौन सा मंदिर है भारत का कि जहाँ पे गड़बड़ नहीं हो रही, जहाँ के माल को जो है हुकूमत और जो है चंद गुंडे नहीं खा रहे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर कुछ गड़बड़ है, जैसा कि अभी बताया हमारे मुफ्ती साहब ने, कि उसको सुधारा जाए, ना कि आप हमारी प्रॉपर्टी अगर चंद भाई लड़े तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनकी ज़मीन छीन लो, बल्कि उन भाइयों को मिलाओ और उनको उनकी ज़मीन उनके हवाले उनसे कहो कि मोहब्बत से रहो और अपने बाप की प्रॉपर्टी की हिफाजत करो। यही सच्चा बेटे होने की दलील है। मेरा नाम अमजद बरकती, मैं एमआईएम स्पोक पर्सन और अहलियाना राबोडी का एक सदस्य भी। ये प्रोटेस्ट के माध्यम से और हमारे अहलियाना राबोडी की तरफ से एक ही मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा
कि ये सरकार सुन ले कान खोल के कि वारंवार जिस तरह से जो तानाशाही हमारे साथ कर रही है, तो तानाशाही तो अच्छे अच्छे जो आगे आके गए उनकी भी नहीं रही, एक वक्त के साथ इनको मिटना पड़ता है। आज ये पावर में है, बहुमत के सरकार के साथ है, तो ये ना समझे कि कल कोई और दूसरा नहीं आएगा। कुर्सी कभी भी किसी की एक की बाप की जागीर नहीं होती है। ये मुल्क हमारा जनता जनार्दन का है, सेकुलरिज्म अभी भी जिंदा है। जिस वक्त इंशाअल्लाह ताला, जैसे कि इसके पहले भी बहुत सारी हरकतें करे हुए और सबकी हमारी आर्ज़े मेमोरेंडम एफआईआर्स हमारे पास में है। बस इस वक्त का इंतजार है कि किस वक्त इनका कुर्सी का पाया फिसले और उस वक्त हम इनको संविधान तरीके से आइन में ले करके इनकी तानाशाही का जवाब हम इनको दे सकें।